आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि टू वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 100 हर्ट्ज, उसका वेवलेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, इक्वल है। फर्स्ट केस में हमें ये बताना है कि अगर हाँ, इफ़ सेकेंड वेव वॉज प्रोड्यूस 0.15 सेकेंड लेटर देन फर्स्ट वन एट द सेम प्लेस। मतलब इतने समय के बाद क्या किया जा रहा है, सेकेंड वेव को प्रोड्यूस किया जा रहा है फर्स्ट वेव से, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो फाइनली में क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, बी पार्ट में भी हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ द टू वेव्स वर प्रोड्यूस एट द सेम इंस्टेंट। ओके, लेकिन फर्स्ट को क्या रखा गया है, बोला गया है कि फर्स्ट वन वॉज प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड वन। सेकेंड केस में हमें पाथ डिफरेंस दे दिया हुआ है और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उनके रिजल्टेंट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जो फेज डिफरेंस आएंगे ए और बी पार्ट में। तो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है 100 हर्ट्ज, वेवलेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻² मीटर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 × 10⁻, सॉरी यहाँ 2 भी आएगा, इसको मतलब इरेज कर लेते हैं। ये तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 × 10⁻²। तो जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके, ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो अब हम देखते हैं कि इतने डिस्टेंस में जो हमारा फर्स्ट केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस में उसने बोल रखा है कि जो फर्स्ट है, हाँ, सेकेंड वेव को इतने समय बाद प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इतने देर में जो फर्स्ट वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू टी होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, और डिस्टेंस उसने कितने दे रखा है, 0.015 सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 15 × 10⁻⁻, ये कितना है 3 आएगा। तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये 30 हो जाएगा, 3 × 10⁻² मीटर। मतलब ये हमारा क्या आया, पाथ डिफरेंस आया है। ठीक है, ये एक तरह से हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, दोनों जो वेव्स हैं उनके बीच का ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। ओके, ये हमारे पास आया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस, इसके लिए जो फार्मूला होता है फाई, फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो दोनों वेव्स के बीच में जो आएगा फेज डिफरेंस वो क्या आएगा, 2 पाई/λ, कितना आया हम दिया हुआ है हमारे पास, 2 × 10⁻²। पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया कितना है, 3 × 10⁻²। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो फाई की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फाई हमारे पास आएगा 3 पाई। मतलब पहले केस में जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 3 पाई का है। ठीक है, अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में उसने पाथ डिफरेंस दे रखा हुआ है हमारे पास, बी पार्ट जो है, बी पार्ट में उसने क्या है हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस ये कितना दे रखा है उसने, 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², क्योंकि उसने बोल रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो उसने बोला है कि इफ़ टू वेव्स वर प्रोड्यूस एट सेम इंस्टेंट बट फर्स्ट वन वाज प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड। मतलब उसको 4 सेंटीमीटर पीछे रख के किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है सेकेंड वन से। तो इसका मतलब दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो फेज डिफरेंस फिर से सेम फार्मूला यूज करते हैं, फाई ये क्या आएगा 2 पाई, लेमडा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻², और ये कितना आएगा इंटू 4 इंटू 10⁻²। अब यहाँ से आप फिर से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 10 सॉरी यहाँ -2 होगा, ये भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाई की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 पाई। तो सेकंड जो केस दिया है उसमें हमारा जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 4 पाई का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थर्ड पार्ट को प्रोसीड करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है। तो लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में हम क्या लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, ओके। व्हेन फाई की वैल्यू क्या हो 3 पाई, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के लिए वेवलेंथ सेम है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है। अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट जो आता है y वो क्या होता है y1 प्लस y2 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू भी पुट करके इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई, ओके। अब ये क्या है, एक तरह से साइन, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये फार्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी का, ठीक है। या आप चाहे तो इसको डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हैं, साइन 9, ये एक तरह से क्या है थीटा हो गया, और उसमें पाई ऐड कर रहे हैं, और साइन में जब भी पाई ऐड करते हैं तो क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल वे से करते हैं ताकि ईजी हो ये, ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर रहेगा, साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले पे हम ओपन कर देते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस 3 पाई, फिर क्या आएगा प्लस साइन 3 पाई कॉस ओमेगा टी, ओके। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कॉस 3 पाई, कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, कॉस 2 पाई +1 और कॉस 3 पाई -1, और यहाँ साइन पाई 0 होता है। तो ओवरऑल जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म क्या हो गया, रिजल्टेंट जो आ गया 0 आ गया, ओके। तो जब फेज डिफरेंस कितना है 3 पाई है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, दूसरे केस के लिए करते हैं, केस 2, केस सेकेंड, ओके। व्हेन फाई क्या है 4 पाई है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके। और बस यहाँ हमारा 3 पाई की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो अगर जैसे ही 4 पाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 पाई क्या होता है +1 होता है, और ये हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 पाई। साइन किसी भी पाई के लिए 0 होता है, और कॉस इवन पाई के लिए प्लस होता है, और ऑड पाई के लिए -1 होता है। तो ये टर्म केवल क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आएगी 2a साइन ओमेगा टी। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो y का जो एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वो क्या आएगा 2a के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2 इंटू ए, हाँ तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एम्पलीट्यूड 2 इंटू, उसको हम देख लेते हैं ऊपर से, हमारा जो एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 मिलीमीटर दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 4 मिलीमीटर, ये हमारा आएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये हमारा है फाइनल आंसर।